इंडिया की अंडर 19 टीम जो कि गई है इंग्लैंड के दौरे पर और वहां पर खेलेगी सबसे पहले 5 ओडीआई मैच की सीरीज, जिसके पहले इन्होंने एक टूर मैच भी खेला, यानी कि एक प्रैक्टिस मैच 50 ओवर का ही इंग्लैंड की यंग लायंस टीम के खिलाफ। उसमें क्या परफॉर्मेंस निकल करके आई, चूंकि वो भी 50 ओवर का ही गेम था और ये जो सीरीज भी खेली जाएगी ओडीआई की वो भी 50 ओवर का ही गेम होगा। ऑब्वियस ये चीज आप जानते ही होंगे। तो इस 5 वनडे मैचेस की सीरीज के स्टार्ट होने के पहले उस प्रैक्टिस मैच के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही, खास करके इंडियन प्लेयर्स की, जिसने काफी बड़ी उम्मीद दिखा दी, चूंकि उस मैच में इन्होंने 231 रन से हराया था सामने वाली टीम को, इंग्लैंड लायंस की टीम को, इधर है इंडियन टीम। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके पहले भी चूंकि अंडर 19 टीम के प्लेयर्स हैं, तो बड़े लेवल पर लीस्ट ए क्रिकेट हो, यानी कि 50 ओवर का डोमेस्टिक वनडे मैचेस या टी20 क्रिकेट, या अगर हम बात करें कुछ लेवल पर तो यूथ वाले जो टेस्ट मैचेस होते हैं उसमें भी क्या एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी प्लेयर को लेकर के, चाहे वो इंग्लिश प्लेयर हो चाहे वो इंडियन प्लेयर्स हो। लेकिन फिर भी जो भी डेटा अवेलेबल है उसकी बेसिस पर कौन से प्लेयर बेस्ट होंगे हमारी टीम में आने के लिए फैंटेसी की टीम बनाते वक्त, चाहे वो इंग्लैंड की टीम की तरफ से बात करें चाहे इंडिया की टीम की तरफ से, और कौन से प्लेयर हैं जिनको लिया तो सभी ने है लेकिन उनको आपको टोटली इग्नोर कर देना है। बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11 क्या हो सकता है आज के इस मैच में, और कौन से बॉलर होंगे जो पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग करेंगे, सब कुछ इस वीडियो के दौरान पिच रिपोर्ट से शुरुआत करेंगे समझना। जहां पर अगर हम बात करें मैच जो खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड हो के उस मैदान पर, जहां पर डेट होगा 27 जून का शाम को 3:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से मैच स्टार्ट होगा, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो सुबह 11 बजे मैच स्टार्ट होगा। आसमान पर कोई बादल होने की संभावनाएं तो फिलहाल अभी बताई नहीं गई हैं वेदर फोरकास्ट के अंदर, लेकिन इंग्लैंड नाम का देश है तो वहां पर कभी भी वेदर तेजी से चेंज होता है, क्योंकि निश्चित तौर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर है और वो भी काफी नॉर्थ रीजन के अंदर जाकर के, तो डेफिनेटली यहाँ पर वेदर चेंज होता है। तो सबसे जरूरी चीज जो होगी देखना वो ये कि टॉस के बाद का वेदर कैसा रहेगा, वो अपडेट तो आपको मैं टेलीग्राम पर कर दूंगा। बाकी पिच की जैसी पिक्चर होगी वो भी आपको मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दूंगा, लेकिन उसको तो बाद में देखेंगे। पहले देख लीजिए कि अंडर 19 लेवल के ऊपर यहाँ पर जो आखिरी के 4 वनडे मैचेस खेले गए हैं उसमें क्या पिच ने हमको समझाया है। और उसमें अगर आप देखें जो सबसे लास्ट मैच यहाँ पर खेला गया था 3 जुलाई 2024 को, वो भी डे मैच ही था जैसा कि आज का मैच है। यह भी अंडर 19 का ही मैच था जो कि इंग्लैंड और श्रीलंका की अंडर 19 टीमों के बीच में खेला गया था, जहां पर अगर आप देखें तो इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करी, 268 रन बनाए 9 विकेट पर, 4 विकेटें पेस ने ली, 5 विकेटें स्पिन ने ली, पावर प्ले के पहले 10 ओवर में 37 के स्कोर पर इनकी जबकि 3 विकेटें गिर गई थी, जो कि दिखाता है कि निश्चित तौर पर शुरुआत खराब होने के बावजूद अगर इंग्लैंड की टीम 268 के स्कोर तक पहुंची है 9 विकेट ही गंवा करके, लेकिन निश्चित तौर पर यह बात क्लियर है कि पिच थोड़ी सी बेटर हो गई होगी बैटिंग करने के लिए, या फिर किसी बैटर ने कमाल की पारी खेली होगी, जिसके जवाब में श्रीलंकन टीम ने भी अच्छी जवाब दिया। उन्होंने 260 रन बना करके टीम ऑल आउट हो गई। शुरुआत हालांकि इन्होंने अच्छी करी थी, 5 विकेट पेस और 2 विकेट स्पिन को मिली, लेकिन 8 रन से टीम पीछे रह गई। उसके पहले सेकंड लास्ट मैच जो हुआ था 1 जुलाई को 2024 को, यह भी इंग्लैंड और श्रीलंका के ही बीच में हुआ था, जहां पर 360 का स्कोर इंग्लैंड की टीम ने बना दिया था पहले बैटिंग करते हुए, और उसको चेज करते हुए श्रीलंकन टीम भी काफी नजदीक तक पहुंची 330 तक, जो कि एक बार फिर से क्लियर करता है कि ये पिच बैटिंग के लिए कमाल की रहेगी। लेकिन इन दोनों मैचेस में एक यूनिक अगर हम बात करें ना, अलग अलग चीजें देखने को मिली थी कंडीशंस को लेकर के, जहां पर आप देखेंगे ये जो 37 के स्कोर पर 3 विकेटें गिरी ना, इस मैच के टाइम पर मैंने वेदर चेक किया तो वहां पर डेफिनेटली आसमान पे बादल थे, कंडीशंस क्लाउडी थी, तो वहां पर तेज गेंदबाजों को हेल्प मिली। लेकिन इस मैच में वेदर पूरी तरह से क्लियर था, तो बैटिंग के लिए कंडीशंस काफी शानदार रही, चाहे पावर प्ले के दौरान की बात कर लें चाहे पूरे मैच के दौरान की बात कर लें, तो कंडीशंस काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं इंग्लैंड के अंदर, खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग में, वो भी जब सुबह का मैच हो तो। और इसके पहले 2 और मैचेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के भी खेले गए थे यहाँ पर, जहां पर इस मैच में 251 के स्कोर को जो ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा किया था, इंग्लैंड ने चेज करके 4 विकेट से मैच को जीता। और यहाँ पर इंग्लैंड ने जब शुरुआत करी थी तो इनका तो भाई जो रिसेंट टाइम का स्टाइल है, 112 रन बना दिए थे 10 ओवर में पहले, और 3 विकेटें गंवा दी थी। बाकी एक और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच जहां पर इंग्लैंड की टीम 137 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी, यहाँ पर भी आसमान में बादल थे, 27 के स्कोर पर 4 विकेटें पावर प्ले में ही गिर गई थी। और उसके जवाब में जब ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग करने उतरी, इनकी भी 5 विकेटें पावर प्ले में ही गिर गई 65 के स्कोर पर, लेकिन उसके बावजूद स्कोर को चेज करके इन्होंने 4 विकेट से मैच को जीता। तो पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर आपको मैंने चीजें यहाँ पर कर दी हैं कि आसमान में बादल होगा तो कुछ इस तरीके का पावर प्ले आपको बनता दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आसमान में बादल ना हुआ, मौसम काफी हद तक साफ हुआ, तो आपको बड़े बड़े स्कोर के गेम्स देखने को मिलेंगे, जो कि इस पिच पर हमेशा से होता रहा है। और इन चारों मैच में देखें तो स्पिन को 27 और पेस को 37 विकेटें मिली हैं। ये भी क्लियर करता है कि स्पिनर्स का भी गेम होगा, पेसर्स का असली गेम होता है पहली इनिंग के अंदर, जहां पर 37 में से 22 विकेटें आई हैं। और उसमें अगर आप देखें तो काफी हद तक मामला बराबरी पर है, पिछले 4 में से 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 2 बार पहले फील्डिंग करने वाली टीम जीती। इवन अगर आप पिछले 10 मैचों को भी देखेंगे ना, तो भी आंकड़ा लगभग बराबर ही है। तो यहाँ पर काफी हद तक कंडीशनल चीजें होती हैं, वेदर देखना बड़ा जरूरी होता है। तो उस वेदर के बारे में जो अपडेट होगा, पिच के बारे में जो जानकारी होगी टॉस के बाद की, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर मैंने दे रखा है इसी वीडियो के, या तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए या तो कमेंट सेक्शन में चले जाइए। सबसे टॉप पर पहला जो कमेंट होगा वहीं पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहीं पर आपको फाइनल टीम
टीम भी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो जो लिंक्स दे रखे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उनको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर पिच रिपोर्ट, वेदर फोरकास्ट और फाइनल टीम के लिए। फिलहाल आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पर होम टीम इंग्लैंड की जो होगी, क्या बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 इनके तरफ से हो सकता है जो रिसेंट टाइम में इन लोगों ने मैचेस खेले उसके बेसिस पर, जहां पर बेन डॉकिंस आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं बेन मेस के साथ। उसके बाद नंबर 3 पर आ सकते हैं जेम्स इजबेल, ये भी एक प्रॉपर ओपनर ही है, टॉप ऑर्डर बैटर। तो अगर बेन मेस को ये लोग नहीं खिलाते हैं तो ये भी आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं। इसके बाद है रॉकी फ्लिंटॉफ जो पॉसिबली नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। रॉकी फ्लिंटॉफ नाम सुनकर के आपको काफी एक प्लेयर का, बड़ा प्लेयर का नाम याद आ रहा होगा जो पहले खेलते थे इंग्लैंड की तरफ से। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो उनके बेटे ही हैं ये, बिल्कुल अंदाजा आप सही लगा पा रहे होंगे। और एक क्लू भी दे देता हूं कि उनसे कई बार लड़ाई होती रहती थी, अगर आप देखेंगे तो युवराज सिंह से। बाकी थॉमस रियो है जो उनके विकेट कीपर बैटर। इसके बाद जोसेफ मूरस है, जोसेफ मूरस भी कई बार आते हैं टॉप ऑर्डर पर, नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं और कभी कभी पार्ट टाइम राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग भी करते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन मॉर्गन है, एक प्रॉपर ऑलराउंडर जो ना सिर्फ राइट हैंडेड बैटर है, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं और अच्छे खासे ओवर्स करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी रैल्फी एल्बर्ट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। जैक होम है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। जेम्स मिंटो है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। और एलेक्स ग्रीन है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। और उसके बाद इनका जो बेंच है, इसाक मोहम्मद जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर है, ये भी ओपन करते हैं। और इवन अभी आपने इनको रिसेंट टाइम में देखा होगा वहां पर इंग्लिश T20 ब्लास्ट में खेलते हुए अपनी डोमेस्टिक टीम के लिए। बाकी जेडन डेनली ये एक मिडिल ऑर्डर बैटर है। अलेक्जेंडर वेड है ऑलराउंडर। और एम फिंच है, फ्रेंच है जो कि एलेक्स फ्रेंच नाम है इनका पूरा, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। तो उम्मीद करूंगा बैटिंग ऑर्डर आपको मैंने समझा दिया। बाकी पावर प्ले और डेथ ओवर में कौन बॉल करेगा, अगर यही प्लेइंग 11 हुई तो वो प्लेयर के नाम भी आपके सामने हैं। तो उम्मीद करूंगा कि इंग्लैंड का क्या फॉर्मेशन होगा आज के इस मैच के लिए, वो तो आपको मैंने समझाने की कोशिश जो करी वो आपने समझ लिया होगा। लेकिन अब यहीं पर असली चीज आपको मिलेगी कि इस पूरे के पूरे स्क्वाड के अंदर जो इंग्लैंड के लिए खेलता दिखाई पड़ेगा, या जो भी बैटिंग ऑर्डर होगा जो आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, कैसे प्लेयर्स हैं जिनका फॉर्म कैसा है। तो अगर आप देखें बेन डॉकिंस एक ऐसे प्लेयर है ना जो आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में देखने को मिलेंगे और इनका सिलेक्शन परसेंटेज आप देखेंगे तो बहुत ही कम है। लगभग किसी भी फैंटेसी प्लेयर ने इनको अपनी टीम में शामिल नहीं किया है, जो कि इंडियन विकेट कीपर के साथ सब गए हैं और जो कि वाइस कप्तान भी है टीम के, वो आगे आपको बताऊंगा। बाकी बेन डॉकिंस की हम बात कर ही रहते तो 108 नाबाद की पारी अभी रिसेंट टाइम इन्होंने बनाई। बाकी 34, 4, 59, 137 और ये सारे के सारे शॉर्टर फॉर्मेट में, ये 50 ओवर के गेम में तो जबरदस्त फॉर्म में है। तो एक तगड़े डिफरेंशियल विकेट कीपिंग सेक्शन के ऑप्शन बनेंगे निश्चित तौर पर। इसके बाद बात करें बेन मेस की, तो ये भी ज्यादातर लोगों की टीम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इनके आंकड़े अगर आप देखें तो 48, 5 नाबाद, 28 नाबाद, 29, 11, 22 नाबाद, 25 नाबाद, 38 और 26, यानी कि लगभग हर मैच में अच्छी शुरुआत कर रहे हैं लेकिन बड़ी स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। इसके बाद आते हैं जेम्स इजबेल, इनके भी एक और टॉप ऑर्डर बैटर। ये भी अगर आप देखें तो बीच बीच में 77, 100, 45 नाबाद, लेकिन उसके अलावा के मैचेस में फ्लॉप साबित हुए हैं तो कंसिस्टेंसी को लेकर के थोड़ा सा इश्यू रहता है बाकी के दोनों टॉप ऑर्डर बैटर्स को लेकर के। बाकी रॉकी फ्लिंटॉफ अभी करियर इन्होंने शुरू ही किया है और इनका करियर जो शुरू हुआ है अगर आप देखें तो लिस्ट ए यानी कि डोमेस्टिक वनडे मैचेस जो होते हैं ना, वहां पर 7 मुकाबले खेल करके 167 रन बना चुके हैं, 23 का एवरेज है। और उसमें से आखिरी के 5 मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रही है वो भी आप देख सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर ऐसे नंबर्स नहीं है कि जिसके दम पर आप किसी प्लेयर को लेके जाएं। थॉमस रियो इनके बहुत ही एक्सपीरियंस्ड विकेट कीपर बैटर हैं, अंडर 19 के प्लेयर हैं, लेकिन वहां पर भी काफी एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं और इनके रिसेंट टाइम के परफॉर्मेंसेस देखें तो कुछ खास अच्छे आपको देखने को मिलेंगे नहीं। इसके बाद आते हैं जोसेफ मूरस, ये कई बार आपको टॉप ऑर्डर में नंबर 3 पर बैटिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं और हो सकता है आज भी ऐसा हो जाए। और अगर ये ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन होंगे। हालांकि परफॉर्मेंस अगर आप देखें ना तो पिछले जो 6 मैचेस हैं उसमें से 3 मैचेस इनके काफी अच्छे गए हैं। एक बार इन्होंने उसमें से बॉलिंग करी तो कभी कभार ये बॉलिंग करते भी हैं। तो अगर खेलेंगे ये टॉप ऑर्डर पर जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर बताया तो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेबेस्टियन मॉर्गन जो इनके एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों जगह पर योगदान देते हैं। फॉर्म भी देखे तो अभी रिसेंट टाइम में 56 नाबाद की पारी और 0 की पारी इन्होंने अभी एक मैच में खेला था, उसके पहले भी देखें तो लगातार ठीक ठाक परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो ये एक अच्छे ऑप्शन होंगे। इसके बाद बात करें तो राल्फी एल्बर्ट है इनके जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, और उसमें खास करके अगर आज सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो गई तो और जरूरी बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ये भी एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी जैक होम की बात करें, बाकी राल्फी एल्बर्ट का आप फॉर्म देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 विकेट, कोई विकेट नहीं, फिर यहाँ पर 2 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। इसके बाद बात करें जैक होम जिनके राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, वनडे डोमेस्टिक में 5 मुकाबले खेल चुके हैं, 16 विकेट ले चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में जो इन्होंने कुछ T20 डोमेस्टिक मैचेस खेले वहां पर बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े। लेकिन कम से कम ये बात तो क्लियर है कि इन मैचेस में नहीं चले लेकिन वनडे डोमेस्टिक में काफी बढ़िया बॉलिंग करते रहे हैं। 5 मैच में 16 विकेट ले चुके हैं, आपको पावर प्ले, डेथ ओवर दोनों जगह पर दिखाई पड़ेंगे और ये भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं अंडर 19 लेवल पर, तो ये भी एज ए बॉलर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे आपकी टीम के लिए। बाकी जेम्स मिंटो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, और हमेशा आपको मैं कहता हूं कि अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टीमें हैं
इंडियन टीम की ही बात नहीं कर रहा हूं, इवन अब तो कोई भी टीम हो, बाएं हाथ का बढ़िया तेज गेंदबाज अगर कोई है सामने की टीम में, तो निश्चित तौर पर उसको अपनी टीम में को शामिल करना ही करना है, और खास करके अगर वो पावर प्ले में बॉलिंग करता हो और अच्छे फॉर्म में हो तब तो और भी बेहतर। और उसके साथ साथ एलेक्स ग्रीन भी इनके वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन में से एक है, जिनका फॉर्म भी जबरदस्त है। तो अगर आप फॉर्म की बेसिस पर चले ना, तो ये जो डबल टिक मार्क वाले प्लेयर्स हैं ये बेस्ट रहेंगे, जो कुल मिलाकर के 5 ऑप्शन है, और उसी में कुछ ऐसे ऑप्शन निकल करके भी आते हैं जो कि अच्छे ऑप्शन तो साबित हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन डेफिनेट तौर पर वो ग्रैंड लीग में रोटेट किए जा सकने वाले ज्यादा बेहतर प्लेयर हैं। लेकिन कौन से कंफर्म प्लेयर हैं निश्चित तौर पर जो आपकी टीम में होने चाहिए, वो आपको मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। बाकी कौन से ऐसे प्लेयर है जिनको लेकर के थोड़ा सा डाउट हो सकता है, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी तो नहीं है, वो भी समझा दिया। और बाकी कौन से प्लेयर यूटिलिटी वाइज ही उतने बेहतर है नहीं हमारी टीम के लिए, उसको भी आपको मैंने क्लियर किया। बाकी इवन बेंच पर भी जो प्लेयर जैसे इसाक मोहम्मद, जो अभी T20 ब्लास्ट में खेल रहे थे, 19, 32 और 0 रन की 3 पारियां इनकी थी, बहुत ज्यादा बेहतर खिलाड़ी तो मुझे ये समझ में नहीं आए। बाकी जेडन डेनली, ये इनके एक प्रॉपर ऑलराउंडर अगर खेलते हैं ना, तो निश्चित तौर पर ये भी शानदार ऑप्शन होंगे। और बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर बेंच के जो प्लेयर्स हैं, तो उसमें से जेडन डेनली अगर खेल रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं नंबर 4-5 पर, और बॉलिंग भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करके देंगे। एक और इनके ऑलराउंडर है अलेक्जेंडर वेड, ये भी अगर खेलते तो बहुत ही बड़ा रोल इनका हो सकता है, परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में बहुत अच्छी रही है। तो कौन से प्लेयर जो पॉसिबली प्लेइंग 11 के अंदर हैं उनमें बेस्ट होंगे, कौन से बेंच के प्लेयर्स हैं उसमें से 2 नाम तो कम से कम आपको मैंने बता दिए बेस्ट होंगे, जो अगर आपको प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई पड़े तो उनको लेकर के जा सकते हैं आप। तो प्रॉपर इस पूरे के पूरे स्क्वाड में से कुल मिलाकर के कम से कम 7 ऐसे ऑप्शन तो हैं जो कि बेस्ट होंगे आपके लिए। निश्चित तौर पर उसमें से हो सकता है कुछ प्लेयर बेंच पर हो, कुछ प्लेयर प्लेइंग 11 में हो, तो जो भी प्लेइंग 11 में उनको तो सीधे टीम में लेकर के जाइए। बाकी जो थोड़े से रिस्की ऑप्शन है उसको भी आपको ने समझाने की कोशिश करी, खास करके आज के इस इंग्लैंड के अंडर 19 टीम के प्लेयर्स की तरफ से। तो ये तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, लेकिन आगे बढ़ते हुए चूंकि यहाँ पर हेड टू हेड वेन्यू का कोई डेटा तो आपको देखने मिलने वाला है नहीं, तो आगे हम आएंगे यहाँ पर सीधे सीधे इंडियन प्लेयर्स की तरफ, जहां पर आप देखेंगे प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। तो आयुष महात्र आपको वैभव सूर्यवंशी के साथ ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। अब इससे बढ़िया क्या ही ओपनिंग कॉम्बिनेशन कोई बनेगी। आयुष महात्र को आपने भी रिसेंट टाइम में CSK के लिए खेलते देखा था, एक रिसेंट में तगड़े खोज साबित हुए हैं, बहुत ही तगड़ा टैलेंट है, और अंडर 19 मैचेस में तो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं ये, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी वैभव सूर्यवंशी को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं, अभी आपने देखा राजस्थान रॉयल्स के लिए इन्होंने क्या किया है। इसके बाद इनके पास टैलेंट की भरमारी है बेसिकली। विहान मल्होत्रा जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर है, ऑफ स्पिन बॉलर भी हैं। अभिज्ञान कुंडू जो कि निश्चित तौर पर इनके विकेट कीपर, इंडियन टीम के विकेट कीपर बैटर हैं एक, और ये टीम के वाइस कप्तान भी है। कप्तान है आयुष महात्र, वाइस कप्तान है अभिज्ञान कुंडू। तो आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे प्रॉपर, जब भी ये खेलते हैं किसी भी टीम के लिए तो नंबर 3 और 4 पर बैटिंग करते हैं। और इसके बाद आते हैं कनिष्क चौहान, एक प्रॉपर ऑलराउंडर। इसके बाद आते हैं हरवंश सिंह, एक और विकेट कीपर बैटर, जो हो सकता है दोनों के दोनों खेल जाए, कोई एक बैटर के तौर पर कोई एक विकेट कीपर के तौर पर। हरवंश सिंह ने अभी एक तगड़ी पारी खेली है, अभी जो प्रैक्टिस मैच हुआ था उसके बारे में आगे आप बात करें। हरवंश सिंह पंगाली इनका पूरा नाम है। इसके बाद आते हैं RS अम्बरीश, ये भी एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। अनमोलजीत सिंह जो कि ऑफ स्पिन बॉलर है। मोहम्मद इनान एक लेग स्पिन बॉलर है। बाकी युद्धजीत गुहा एक राइट आर्म मीडियम पेसर, और दीपेश देवेंद्रन एक राइट आर्म मीडियम पेसर। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर हो सकती है, जिसमें बेंच पर भी मौल्यराज सिंह चौड़ा है जो कि मिडिल ऑर्डर बैटर है, नंबर 4 पर नंबर 5 पर बैटिंग करते हैं। राहुल कुमार है, ये भी एक लेफ्ट हैंडेड बैटर है मिडिल ऑर्डर के। प्रणव राघवेंद्र एक राइट आर्म मीडियम पेसर है। हेनिल पटेल राइट आर्म मीडियम पेसर है। नमन पुष्पक एक और लेग स्पिन बॉलर जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, अभी इन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी करी है। और उसके साथ साथ पावर प्लेयर डेथ में कौन बॉलिंग करेगा, अगर यही प्लेइंग 11 होता है तो वो प्लेयर के नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद आगे अगर बढ़ते हैं और आते हैं जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपने देखा, उसके बेसिस पर जो ऑर्डर वर्क पर स्क्वाड का बनता है, प्लेयर्स का क्या एक्सपीरियंस है, कैसी परफॉर्मेंस है, जिसमें अभी एक आपने बताया था मैंने कि 50 ओवर का प्रैक्टिस मैच भी खेला, 442 रन बना दिए इंडियन प्लेयर्स ने इंग्लैंड की यूथ लायंस टीम के खिलाफ। और उसको 442 रन बनाने के बाद फिर 231 रन के बड़े अंतर से मैच में जीता। हालांकि उसमें शुरुआत इंडियन टीम की बहुत अच्छी नहीं थी, अगर आप देखेंगे उस मैच में ना, तो आयुष मात्र केवल 1 रन बनाकर के आउट हो गए थे। वैभव सूर्यवंशी केवल 17 रन बनाकर के आउट हो गए थे। जो 2 बड़े प्लेयर्स थे वो तो चले ही नहीं। उसके बाद विहान मल्होत्रा ने थोड़ी सी टिक करके पारी खेली 39 रन की। उसके अलावा बीच में अगर आप देखें तो अभिज्ञान कुंडू भी जो टीम के वाइस कप्तान है ना, कुछ खास कमाल कर नहीं पाया, केवल 6 रन बनाकर के आउट हो गए। बाकी कनिष्क चौहान ने शानदार 79 की पारी खेली। और उसके बाद हरवंश सिंह ने नंबर 9 पर आकर के, यहाँ पर तो आपको मैं बैटिंग ऑर्डर में इनको काफी ऊपर दिखा रहा हूं, लेकिन उस प्रैक्टिस मैच में नंबर 9 पर बैटिंग करते हुए ताबड़तोड़ 103 रन की नाबाद पारी खेल दी, जिसमें RS अम्बरीश जो कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, इन्होंने भी 72 रन के शानदार पारी खेली। और इंडियन टीम जो एक बार 95 के स्कोर के आसपास 5 विकेट गंवा चुकी थी, वो 442 तक पहुंच गई। और उसके बाद इन्होंने 231 रन से मैच को जीता, जहां पर मोहम्मद इनान ने बॉलिंग करी लेकिन विकेट इनको मिला नहीं। लेकिन युद्धजीत गुहा ने 1 विकेट लिया। दीपेश देवेंद्रन ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेट चटकाई। मौल्यराज सिंह चौड़ा
तो जो कि बेस्ट पॉसिबली आज बेंच पर ही बैठेंगे तो निश्चित तौर पर, लेकिन बैटिंग इन्होंने करी, 23 रन बनाए थे, 73 रन की पारी राहुल कुमार ने भी खेली थी, ये भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते दिखाई पड़े थे। इसके बाद हेनिल पटेल बॉलिंग करते हुए कोई विकेट नहीं निकाल पाए थे, 2 विकेट लेकर के गए थे। नमन पुष्पक जो कि एक लेग स्पिन के तौर पर अगर खेलते तो एक अच्छे इंटरेस्टिंग प्लेयर हो सकते हैं। तो अभी उसी प्रैक्टिस मैच के दौरान इसी दौरे पर क्या परफॉर्मेंस आई वो तो आपने देख लिया कि टॉप ऑर्डर नहीं चला था, लेकिन मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने कमाल की खेल का प्रदर्शन किया। बाद में बॉलिंग भी अच्छी हुई, जिसमें विहान मल्होत्रा ने भी अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाते हुए 2 विकेट ली। हालांकि बॉलिंग उसमें यहाँ पर कनिष्क चौहान भी करते दिखाई पड़े थे, विकेट इनको नहीं मिला था। आर.एस. अम्बरीश ने 1 विकेट लिया था। तो ये तो परफॉर्मेंस आपने देख ली, लेकिन उसको अगर आप देखें कि प्लेयर कौन से बेस्ट होंगे, चूंकि अगर आप इसके पहले का भी फॉर्म देखें ना, तो वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में क्या कमाल किया था, आयुष महात्रे ने आईपीएल में क्या कमाल किया था, वही ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस है जो कि काफी बड़ा हो चुका है अब। तो इन दोनों को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं, हम इन दोनों को मिस भी नहीं कर सकते अपने टीम से, और उसमें भी स्पेसिफिकली आयुष महात्रे जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग भी आपको करते दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर खेलने वाले विहान मल्होत्रा जो कि ना सिर्फ एक प्रॉपर बैटर हैं टॉप ऑर्डर के, बॉलिंग भी आपको काफी हद तक करते दिखाई पड़ेंगे। 2 विकेट पिछले मैच में उन्होंने लिया भी प्रैक्टिस मैच में। इसके पहले इनका जो एक्सपीरियंस था ना वो यूथ टेस्ट मैचेस में था, अंडर 19 टेस्ट मैचेस, जिसमें इनकी कुछ आखिरी की पारी अगर आप देखें तो 10 रन, 76 रन, 11 रन, 32 रन और 55 नबाद की पारी थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर अभिज्ञान कुंडू जो विकेट कीपर बैटर हो सकते हैं, 53 और 14 की इसके पहले की 2 और पारियां थी। तो और टीम के वाइस कप्तान है, तो निश्चित तौर पर इनके पास एक एक क्षमता तो पूरी है खेलने की। वाइस कप्तान इसी वजह से चूज भी किए गए हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में देखेंगे तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन परसेंटेज इन्हीं का है, तो अच्छे ऑप्शन तो हैं, इसको लेकर के कोई डाउट है नहीं। बाकी कनिष्क चौहान एक प्रॉपर ऑलराउंडर, इनको आप मिस नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस भी प्रैक्टिस मैच में जबरदस्त दी। हरवंश सिंह पंगालिया बैटिंग में किस नंबर पर आएंगे वो देखना जरूरी होगा, भले ही पिछले मैच में परफॉर्मेंस जबरदस्त दे दी है, लेकिन निश्चित तौर पर जो इनका बैटिंग ऑर्डर अगर इतना नीचे होता है नंबर 6, 7 या 8 पर, तो वहां पर एक डाउटफुल ऑप्शन ही होंगे कि पता नहीं इनकी बैटिंग आएगी भी कि नहीं। बाकी पहली इनिंग की बैटिंग तो जरूर आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आर्या अम्बरीश एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, इनको आपको मिस नहीं करना है। और उसके बाद अनमोलजीत सिंह, जिनको अभी रिसेंट टाइम में शॉर्टर फॉर्मेट में खेलने का कोई मौका नहीं मिला, प्रैक्टिस मैच में भी नहीं खेले थे, इसी वजह से उम्मीद है कि शायद प्लेइंग 11 में भी ना खेलें। लेकिन अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक यूथ टेस्ट मैच हुआ था इंडिया के अंदर, वहां पर देखेंगे तो 4 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट, 5 विकेट, यानी कि कमाल की बॉलिंग कर दी थी उन मैचेस में, और इसी वजह से एक बेहतरीन टैलेंट निकल करके सामने आए। बाकी मोहम्मद इनान, इनके भी रिसेंट के नंबर्स अगर आप देखेंगे एज ए बॉलर तो 6 विकेट हैं पिछले 4 मैच में, लेकिन पिछले 2 मैच में कोई विकेट नहीं है, बैटिंग भी कर लेते हैं। युद्धजीत गुहा जो कि एक प्रॉपर मीडियम पेसर हैं, ये भी काफी शानदार फॉर्म में और एज ए बॉलर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। इसके बाद दीपेश देवेंद्रन ने भी प्रैक्टिस मैच में 3 विकेट ली, तो ये भी एक शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी बेंच पर से राहुल कुमार हैं, मौलेराज सिंह चौड़ा हैं, जो कि एक अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में बात करते तो जिनका बैटिंग ऑर्डर होता है ना, उसकी बेसिस पर उतने अच्छे ऑप्शन होंगे नहीं। बाकी देखना पड़ेगा कि इनान खेलते हैं या नमन पुष्पक खेलते हैं, जो भी खेलेगा दोनों के दोनों लेग स्पिनर एक बेस्ट ऑप्शन होंगे हमारी टीम में आने के लिए, और अनमोलजीत सिंह का भी हमको वो चीज देखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल पूरे इस प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर ये चीज आपको मैंने समझाने की तो कोशिश करी कि दोनों टीमों की तरफ से कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट हैं, कौन से हैं जिनको आप मिस कर सकते हैं और कौन से जिनको आप रोटेट कर सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में बनाते वक्त। तो निश्चित तौर पर उम्मीद करूंगा चीजें आपको समझ में आई होंगी, और उसके बेसिस पर फिलहाल जो अभी हमारी स्मॉल लीग की टीम बन पा रही है, जिसमें बेन डॉकिंस को ही मैंने जब विकेट कीपर बैटर अपनी टीम में पिक कर रखा जो इंग्लैंड की तरफ से आते हैं। बाकी आयुष महात्रे, वैभव सूर्यवंशी, जेम्स इस्बेल और विहान मल्होत्रा के रूप में 4 बैटर मैंने रखे हैं। बाकी मोहम्मद इनान, दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान 3 ऑलराउंडर हैं इंडिया की तरफ से। बाकी जेम्स होम्स और सेबेस्टियन मॉर्गन के रूप में 2 ऑलराउंडर हैं वहां पर इंग्लैंड की तरफ से, और एकमात्र बॉलर यहाँ पर मैंने केवल जेम्स मिंटो का भी टीम में रखा है। तो ये मेरी प्रॉपर अपनी स्मॉल लीग की टीम होगी, जिसमें कप्तान वाइस कप्तान तो ऑब्वियस सी चीजें हैं। बाकी फाइनल टीम क्या बनेगी वो आपको मैं पिच रिपोर्ट और टॉस के अपडेट के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी और व्हाट्सएप चैनल को भी। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक आपको मिल जाएगा ज्वाइन करने वाला, तो क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो पूरा देखिए, हर एक प्लेयर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। फिलहाल इसको यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।